दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो पढ़ने में बेहद कमजोर है, जो ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए और उनके अंदर जुनून है कि इस बार हमको भी ग्रुप डी की नौकरी चाहिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब भी टेस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट किए कि 20 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, क्या करें, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 30 नंबर से ज्यादा हो ही नहीं रहा है, हम कैसे आगे बढ़े, कोई कोई 40 नंबर ऐसा करके बहुत सारे लोगों का कमेंट था। सोचे वीडियो के माध्यम से सबका कंफ्यूजन दूर करें ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। जो लोग बेहद कमजोर है उनके लिए वीडियो खास होने लगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिनका 60 70 80 आता है उनका तो ऑलरेडी वो अपने मुकाम पे है, उनको थोड़ा सा और खुद से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 60 70 जो ला रहे हैं उनको पता है कि 60 70 अगर हम ला रहे हैं तो हमको 80 85 कैसे करना है। लेकिन जो लोग 20 30 ला रहे हैं, 40 ला रहे हैं, उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि 40 50 नंबर पे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा और किस तरह से आप बेहतर कर पाएंगे वो भी आपको बता रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है, जब भी शुरुआत करते हैं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जिसको स्टार्टिंग करने के बाद ही 50 60 70 नंबर आने लगता है। जो लोग भी अभी टेस्ट ज्वाइन किए हैं और उनका टेस्ट में नंबर 20 30 आ रहा है तो उनको परेशान हो, सबसे पहले आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेस्ट में 20 30 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम हैं ना आपके साथ, ठीक है। आपको यकीन दिलाते हैं कि 30 40 नंबर से जो लोग हैं, ठीक है, अगर मेरे गाइडेंस के अनुसार मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो आपको 60 70 80 नंबर तक ले जाना मेरा काम है, ठीक है, ले जाएंगे। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, बस फेंक नहीं रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ बहुत, मैं ऑफलाइन तरीके से जिस से जुड़ा हूँ, जिस तरीके से, मैं पहले ऑनलाइन तरीके से नहीं था, ठीक है, ऑफलाइन चलाता था, ठीक है। तो ऑफलाइन तरीके से जो मेरे साथ जुड़ा था, आज सब लोग कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी, जिनका भी 30 40 नंबर आ रहा है, टेस्ट सीरीज में 30 40 50 नंबर आ रहा है, उनको और आगे बेहतर कैसे कर। देखिए सबसे पहले जिसका 30 नंबर आ रहा है, तो 30 नंबर अप्रॉक्स 30 का अप्रॉक्स आ रहा है, सेट मार रहे हैं 35 आ रहा है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनका भी 30 35 आ रहा है उनके साथ दो चीज मिस्टेक होता होगा, ठीक है। पहला मिस्टेक क्या होता होगा कि वो लोग पढ़ाई पे जैसे टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, और पढ़ाई पे टाइम नहीं दे रहे, उनका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा। अभी तक वो लोग अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़े होंगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए होंगे और टेस्ट सीरीज मार रहे हैं बैठ के घर पे। उनका जो 20 से 30 नंबर 25 नंबर 40 नंबर नहीं, उतना ही के अंदर में ही रह रहा है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, जो लोग भी कमेंट किए थे कि सर मेरा 30 नंबर आ रहा है, 35 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, वो लोग अपने आप से ईमानदारी से कमेंट करिएगा, क्या आपने पूरा सिलेबस खत्म किया है कि नहीं किया है। हम देखेंगे कमेंट, ठीक है। जो 20 30 नंबर वाला कमेंट किए थे ना, वो पूरा सिलेबस खत्म, मैथ का पूरा सिलेबस खत्म करना है, रीजनिंग का पूरा खत्म करना है और साइंस का खत्म करना है। खत्म किए हैं कि नहीं किए हैं वो हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस खत्म करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 40 50 अटक गए होंगे, 40 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करें। स्टार्टिंग में हम भी जब ज्वाइन किए थे ना आप लोग की तरफ, तो मेरा भी 22 नंबर 26 नंबर ऐसे था, मेरा भी शुरू में 22 नंबर 26 नंबर ऐसे था। लेकिन हम भी उस चीज को समझे कि आखिर 22 नंबर 26 नंबर कैसे आ रहा है, आखिर क्यों 22 नंबर से आगे नहीं बढ़ रहे, अगला का 70 नंबर कैसे आ रहा है, हम उसको देख के सीखे। आप भी जहाँ कोशिश कीजिए जितना हो सके। देखिए ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए तो आपके लिए बेहतर है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन ग्रुपिंग में जहां भी टेस्ट सीरीज होता है वहां बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास चलता है तो वहां बैठने से आपको फायदा क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मेरे से आगे जो है, जो मेरा अगर 30 नंबर आ रहा है तो मेरे से आगे कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन है। ऐसे 30 लोगों का सीरीज बैठा हुआ है, 30 लोग में अगर बाय द वे 30 लोग, मेरा अगर 30 नंबर है तो मेरे से कुछ लोग पीछे होंगे, कुछ लोग आगे होंगे। तो जो लोग आपसे आगे हैं उससे पूछिए कि दिखाइए उनको कि मेरा इसमें गलती कहाँ हो रहा है, वो बता देंगे कि आपको इस चीज में गलती हो रहा है, या खुद से भी आप देख सकते हो उस चीज को। अगर आप टेस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका 30 या 40 नंबर आ रहा है तो गलती कहाँ हो रहा, उसमें जो टॉपिक छो मैथ में, जो देखिएगा कि अगर 25 को मैथ दिया हुआ है तो 25 को मैथ में हम कितना मैथ बनाए हैं, 25 को मैथ में हम 24 को बनाए हैं कि 22 को बनाए हैं कि 7 को मैथ बनाए हैं कि 8 को बनाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अभी जिनका 7 8 मैथ बनता होगा, उन्हीं का नंबर 30 40 रहता होगा, ये बात को याद रखिएगा। तो जिनका भी 7 या 8 मैथ बन रहा है और 30 40 नंबर के अंदर अटके हुए हैं, या जो लोग 10 15 मैथ बनाते हैं और 50 के अंदर अटके हुए हैं,
उनको करना क्या है कि मैथ का पूरा सिलेबस को फिर से अच्छे से उसको अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़ के आप कोशिश कीजिए कि जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं उस टेस्ट सीरीज में आप कम से कम अगर 25 मैथ है 25 में से 20 के अप्रॉक्स आप मैथ कीजिए, तब भी आपका जो अंक है 60 प्लस या 70 प्लस जाएगा। और नहीं तो 25 गो मैथ है या 25 गो मैथ में से आप चाहिएगा कि 7 गो 8 गो 10 गो मैथ बना के हम 70 नंबर 60 नंबर ला दे, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और रीजनिंग में तो आपको बता दे रहे हैं कि रीजनिंग में अगर 30 है तो 30 रीजनिंग में आपको 28 रीजनिंग या 27 रीजनिंग करके आना है। कम बता रहे हैं, ज्यादा करना है तो 30 का 30 करिए। 29 एक आध गलती होगा, ठीक है। मैथ में गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जो लोग भी कमजोर स्टूडेंट है उनको बता रहे हैं, अगर मैथ सबका वीक रहता है, ऐसा नहीं है किसी का ऐसा नहीं है कि हमेशा से मैथ मजबूत रहता है, किसी का नहीं ऐसा होता है। मैथ सबका वीक रहता है। वो मजबूत कैसे होता है? मैथ को बार बार कम से कम हर रोज कुछ पढ़े अथवा नहीं पढ़े 2 या 3 घंटे तो मैथ आपको घर पे पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके मैथ का क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे, मैथ का क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाएंगे। और उसके बाद अगर मैथ का क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैथ के क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आप ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है वो बिल्कुल आपका सही होते जाएगा। समझ गए? तो आपको मैथ पे 2 से 3 घंटे टाइम देना है और देखना है कि 25 क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन में आप अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो अंक है वो 60 के अप्रॉक्स ऑटोमेटिक जाएगा। आज जिनका भी 20-30 नंबर आ रहा है वो जाके अभी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, और नहीं करिएगा तो फिर एग्जाम के टाइम पे आपको हाथ मलते रहना पड़ेगा। समझ गए? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइंस में भी सेम वैसे ही करना है। साइंस में भी आप देख रहे हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन साइंस से छूट रहा है तो साइंस से क्वेश्चन छूटता है, ऐसा नहीं है। 25 नंबर का अगर साइंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि सबसे 25 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 क्वेश्चन में से आप 15 प्लस क्वेश्चन तो कम से कम बता ही सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर तीनों में अप्रॉक्स बनाते हैं तभी ना आपका 60-70 के अप्रॉक्स नंबर आएगा। आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस खत्म ना हो, सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट सीरीज में इतना नंबर नहीं आ रहा है, आप माथा पकड़ के बैठे हुए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। माथा नहीं पकड़ना है, आप पास सबसे पहले अपना भरोसा नहीं खोना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कीजिए। जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे मैथ से क्वेश्चन छूट रहा है तो मैथ से क्वेश्चन काहे छूट रहा है? मैथ का सिलेबस अच्छा से कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट करने के बाद हमको फिर से मैसेज कीजिए और बताइए कि क्या हुआ आपके साथ, नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ेगा फिर हम आपको कुछ ना कुछ टिप्स देंगे, ठीक है। और एक और जरूरी बात सभी को लिए, जरूरी बात यह है कि जो आता है वही बनाइए। रेलवे के एग्जाम में एक खास बात यह है आपके लिए कि जो आता है केवल वही बनाइए, ठीक है। निगेटिव मारने की कोशिश मत कीजिए। निगेटिव मारिएगा कभी मार्क्स आपका इंक्रीज नहीं करेगा। 60 को क्वेश्चन बनाया उनसे 15 को निगेटिव में चल गया, कहाँ क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए कि अंडर 10 अप्रॉक्स 10 10 12 8 7 ऐसे निगेटिव रखें। हम लोग जब मारते थे ना टेस्ट सीरीज, ठीक है, 8 या 9 निगेटिव रहता था, कभी कभी 6 निगेटिव रहता था, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 2 निगेटिव रहा, 3 निगेटिव रहा, बहुत बार ऐसा सेट में हुआ। सोच लिए कि आज निगेटिव नहीं लेंगे, तब 2 निगेटिव या 3 निगेटिव पर रुक गया। सोच लिए आज तो एवरेज मारते, तो कभी तो अभी भी मारते हैं टेस्ट सीरीज घर पे, अगर कोई चीज का मारते हैं तो निगेटिव नहीं मारते, रेलवे का कोई भी टेस्ट सीरीज मारते हैं तो वही आप कोशिश कीजिए कि आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है रेलवे के एग्जाम में। आप मत सोचिए कि अरे हम सबका सब मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा, नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। निगेटिव नहीं लेना है, याद रखिएगा। 30 नंबर लाना है, लेकिन 30 नंबर में आपको कोशिश करना है कि 6 को 7 को निगेटिव से ज्यादा न रहे, तभी आपका अंक है जो बढ़ेगा धीरे धीरे। समझ गए? अगर इतना बोलने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो उस चीज को मेरे कमेंट में मेंशन कीजिए। उस टॉपिक पे आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार वहां पर जाके मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर सेंड मत कीजिएगा, मोबाइल नंबर पर हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं पर आपको हम कॉल करके बात कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।